Welcome students, my name is Sachin Rane and I am going to discuss with you in detail the three major topics of our SEM 2. So first topic is mineral and energy resources, second is manufacturing industries and your third topic will be lifelines of an Indian economy. So ये जो तीन टॉपिक्स है, ये तीनों टॉपिक्स में तीन चार मेजर वर्ड्स है. One is mineral, second is energy, third is industries, that's how I draw industries, and fourth is lifeline का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्ट routes or transport modes, that is waterways, roadways, railways, airways, as well as communication. So ये दोनों बन जाते हैं हमारे लाइफलाइन. ओके, सो ये डिस्कस करने के लिए आई स्ट्रांगली फील दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इज इंडिया. The moment we are able to understand how exactly India is, we will be able to understand कि भाई these topics, that is mineral, energy पे, energy industries और ये सब लोग transport and communication पे dependent मतलब interlinked है. That means this topics has to be understood in a proper manner. So हम लोग पहले एक India draw करने को सीखते हैं. So first always start India in such a manner that you are starting with अपना Gujarat state. Okay, so Gujarat, then immediately एक ऐसा dent आएगा, that is your Mumbai, and then your India goes to the southern part, then start moving towards Tamil Nadu. This is what is your Andhra Pradesh and Telangana state. फिर ये थोड़ा सा या ये साइड घूम जाएगा एंड दैट इज वेयर यू विल बी फोकसिंग ऑन दी सुंदरबन एरिया. नाउ ये जोन होने के बाद हम लोग यहाँ से वापस स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज द एंटायर स्टेट ऑफ गुजरात. इसी को ऊपर की ओर जाना है एंड दिस इज हाउ योर राजस्थान स्टार्ट्स. नाउ इसके बराबर सामने आएगा जम्मू एंड कश्मीर. सी इंडिया ड्रॉ करना कोई ड्राइंग नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना समझना है कि भाई लोकेशन किसका कैसे होगा. ये जम्मू कश्मीर है, इसके नीचे आता है हिमाचल प्रदेश. सो द मोमेंट यू रीच और हियर व्हेन दे आर इन आमने सामने जब आएंगे तो आपको उत्तराखंड की ओर मुड़ना है. उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है इन नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ वंस उत्तराखंड कम्स यू हैव टू ड्रॉ अ कंट्री नोन एज नेपाल. नाउ सी द वे आई एम ड्रॉइंग. मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, यहाँ पे आएगा दूसरा स्टेट दैट इज सिक्किम. काफ़ी बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा तो है नहीं. एंड दिस इज हाउ इज द इंटरफियरेंस ऑफ अ कंट्री नोन एज बांग्लादेश. सो ये जो बेसिकली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सी द वे आई एम ड्रॉइंग, दिस इज योर बांग्लादेश. सो दिस इज द अदर पार्ट विच इज द मोस्ट ट्रबलसम पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स एंड दैट इज योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर विद मी, आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफ़ी ईजी एंड फन टू अंडरस्टैंड लगेंगे. कैन यू सी ऑन द डिस्कशन बोर्ड, बूम, अपना इंडिया रेडी हो गया. इसके अलावा भी कुछ है, दैट इज द लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स. बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द मेन लैंड ऑफ इंडिया. सो इसके अंदर अभी हम स्टेट्स को एम्फसाइज कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेट्स. सबसे ऊपर आएगा जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर के नीचे आता है हिमाचल प्रदेश. सो JKHP ऐसा याद रखना है, विच इज लाइक जॉइनिंग वर्ड्स. ये है अपना दोस्त दैट इज पाकिस्तान. पाकिस्तान के सामने आएगा स्टेट नोन एज पंजाब. नाउ विल राइट द नेम. ये हो गया आपका पंजाब. पंजाब और हिमाचल प्रदेश के नीचे है हरियाणा. दिस इज उत्तराखंड. ओके,
Now this is your Rajasthan. This is Gujarat. So ये पूरा गुजरात हो जाता है. This is your state known as Maharashtra. यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट आता है, दैट इज गोवा. नाउ गोवा के साथ एंड महाराष्ट्र के नीचे दैट इज योर स्टेट नोन एज कर्नाटका. यहाँ पे आएगा स्टेट नोन एज केरला. सी आई एम गोइंग इन एन ऑर्डर. पहले मैं नदर्न स्टेट्स खत्म किए, फिर मैं वेस्ट की बॉर्डर की ओर आ रहा हूँ, फिर मैं राजस्थान स्टेट को देखता हूँ. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला. यहाँ पे आएगा नेक्स्ट स्टेट दैट इज तमिलनाडु. और यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश. इन दोनों के बीच में एक नया स्टेट बना है दैट इज योर न्यू स्टेट नोन एज तेलंगाना. यहां पर है ओडिशा. एंड दिस इज वेस्ट बंगाल. See students, the way I am writing is very important. These are your states which are known as states on the east. ये सारे स्टेट्स आपके ईस्ट में आते हैं और ये सारे स्टेट्स आपके वेस्ट में आते हैं. सो वेस्टर्न कोस्ट के स्टेट्स है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. जबकि ईस्ट कोस्ट के स्टेट्स हो जाएंगे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. तेलंगाना बेसिकली बीच में आता है, इट डजंट कम इन द ईस्टर्न कोस्ट. नाउ वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज और भी कुछ स्टेट्स है पेंडिंग है जिसके जगह छोड़ के रखी हुई है. हरियाणा के बाद है बड़ा स्टेट, मेजर स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट इज बिहार. बिहार ऊपर की ओर है और बिहार के नीचे आता है झारखंड. एक स्टेट ऐसा है, सो मैं उसको उसी फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड दैट इज छत्तीसगढ़. CHATTISGARH, छत्तीसगढ़. द रीजन आई एम राइटिंग लाइक दिस बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जो स्टेट ऐसा दिखेगा वो छत्तीसगढ़ होगा. अभी अपने सारे मेजर स्टेट्स हो गए, रादर आपको ये स्टेट्स पहले से आते भी होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्रॉपरली. यहां पर ये जो स्टेट है जो बाहर की ओर आया हुआ है लाइक शिवलिंग, एंड दैट इज योर स्टेट नोन एज सिक्किम. ये आपका सिक्किम है. अभी इधर हमें फोकस करना है, सो आई एम गोइंग टू यूज सम कलर्स सो इट बिकम्स सिंपल फॉर मी टू टेल यू. यहां पे सबसे पहला स्टेट है अरुणा, अ गर्ल्स नेम, या एंड यहां पर है मेघा. दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर. अरुणा एंड मेघा आर अपोजिट टू ईच अदर. नाउ लेट अस कंप्लीट. अरुणाचल प्रदेश, that is the name, and this is Meghalaya. इन दोनों के बीच में है स्टेट दैट इज आसाम. सी द वे आई एम राइटिंग, दैट्स हाउ इट इज आसाम. दैट मीन्स स्टूडेंट्स बांग्लादेश इज अ फॉरेन नेशन, और ये फॉरेन नेशन के पास आपको एक कट मिलता है. कैन यू सी दिस कट? दिस कट इज मेघालय. ओके, दैट कट इज योर मेघालय. आसाम के सामने होगा स्टेट नोन एज नागालैंड. नागालैंड के नीचे आपको मिलेगा स्टेट नोन एज मणिपुर. इसके नीचे आपको स्टेट मिलेगा नोन एज मिजोरम. एंड वन स्टेट इज दिस स्टेट विच इज रिमेनिंग, दैट इज नोन एज त्रिपुरा. इधर वाला. सो यू सी दिस स्टेट्स अरुणा एंड मेघा. अगर आपने ऐसा भी याद रखा तो आपका दो स्टेट्स हो जाएगा, दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय. और
एक तेरा स्टेट जाएगा, दैट इज ए इंपॉर्टेंट टी प्रोड्यूसिंग नेशन ऑफ अवर कंट्री एज वेल एज ऑयल पेट्रोलियम, दैट इज आसाम. फिर आएगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड नेक्स्ट इज योर त्रिपुरा. त्रिपुरा इज नियर दी बांग्लादेश कंट्री. सो दैट्स हाउ अवर इंडिया इज विद रिस्पेक्ट टू दी पॉलिटिकल डिविजन्स. मैंने इसमें यूनियन टेरिटरीज नहीं बनाए हैं, हमने इसमें सिर्फ स्टेट्स देखे हुए हैं. अभी इसी कंट्री को हम लोग फिजिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द इंडिया विद द पॉलिटिकल डिविजन्स. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फिजिकल डिविजन्स नहीं बोल सकते, फिजिकल पैटर्न्स व्हाट वी हैव इन अवर कंट्री. नाउ अभी मैं जो इंडिया ड्रॉ करूंगा उसमें मैं सिर्फ सदर्न इंडिया ड्रॉ करूंगा स्टूडेंट्स, एंड आई विल ड्रॉ अ लिटिल स्मॉलर वर्जन because I want you to see the naming very clearly. So हमको सिर्फ सदर्न पार्ट चाहिए, तो मैंने इतना ही बना के रखा है, which will give us the clear idea. Okay, now I want your attention to be with me 100%. सिर्फ मेरे ओर देखना है आपको. अभी हमको फिजिकल पढ़ना है, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं बनाए. तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, जब आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, आपको दोनों मैप्स को एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करना है एंड यू विल अंडरस्टैंड कौन सा एरिया क्या होता है. बट इफ यू आर विद मी, आपको ज्यादा समझ में आएगा. आई एम यूजिंग अ ब्लैक कलर टू सिग्निफाई द माउंटेन्स. सी द वे आई एम ड्रॉइंग, दीज आर योर हिमालयाज, और हिमालयाज के अंदर भी पैटर्न्स है. These are your Himalayas. हिमालयस के अंदर उसके तीन मेजर जो हिमालयस है, दैट इज योर शिवालिक, हिमाचल एंड हिमाद्री. वो तीन मैंने बना दिए. यहाँ पर आपको और भी माउंटेन्स मिलेंगे सच एज काराकोरम, जास्कर, पीरपांजल एंड ऑल. सो ये वो माउंटेन्स हो गए. यहाँ पे आपको जो अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है, दैट इज पूर्वांचल, ये वो वाले माउंटेन्स है. पूर्वांचल. I'm not doing labeling because I don't want to get more into it, because physical हमको ये हमारे टॉपिक में नाम लिखनी नहीं है. Still I'm writing this is your Himalayas, and these are your पूर्वांचल. और हिमालयस के अंदर है आपके शिवालिक, हिमाद्री एंड हिमाचल. ओके, सो ये माउंटेन्स रेडी हो गए. सो स्टूडेंट्स, माउंटेन्स की वजह से हमें मिलेंगे कुछ रिवर्स. सो जो रिवर्स आएंगे, ये रिवर्स बेसिकली आते हैं फ्रॉम द जोन नोन एज मानसरोवर, मैन सार ओवर. थोड़ा सा Mansarovar is a major point. It is Mansarovar basically is a major point in Himalayas. That is basically north of Himalayas, that is Tibet में मिलता है. यहाँ से major rivers निकलते हैं. One major river I am drawing, that is गंगा. आपका ड्राइंग बहुत क्लियर होना चाहिए. So this is गंगा, एंड एक रिवर ऊपर से आती है, दैट इज यमुना. इफ यू आर विद मी, आपका ध्यान रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा. अभी हम सिर्फ ब्लू कलर यूज कर रहे हैं. एक नदी है जो ऊपर से जाती है हिमालयस के, नोन एज सैंगपो. शी एंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, नोन एज दिहांग. फिर यहाँ पे पूरा खलबली मचाते मचाते शी जॉइंस गंगा. सो ये जो ऊपर वाली नदी है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र. इसका नाम है गंगा. यहाँ पे उसका नाम था सैंगपो, दैट इज TSANGPO.
I got limited points, so I'm just going to the limited versions. यहाँ पे उसका नाम है दिहांग और ये नदी है यमुना. These are the major rivers which are going towards this side, and this side का meaning होता है towards Bay of Bengal. अभी हम देखते हैं rivers which are going towards Arabian Sea. So यहाँ से rivers निकलते हैं going towards Punjab and Haryana and later on entering into Pakistan. That is major is river Indus और उसकी tributary river Satluj. यहाँ पे और भी rivers है such as रवि, बियास, चेनाब, झेलम. इधर भी बहुत सारे हैं, गोमती and all, घाघरा and all. But right now we are focusing only on the major part. So why am I stressing so much on rivers? क्यों मुझे rivers आपको बताने हैं? No. हम लोग मिनरल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू वाला पॉइंट है ये हिमालयस के तुरंत नीचे है. दैट मीन्स यहां पर मैं सिर्फ ग्रीन कलर के डॉट्स मारूंगा. कैन यू सी द वे दे आर गोइंग? यस, दीज आर दोज डॉट्स विच आर सिग्निफाइंग अ इंपॉर्टेंट जोन. और ये जोन है आपका दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ये हो गया आपका, देखो, यूपी, बिहार, अ पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. ओके, नाउ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि यहां पर एक स्टेट है नोन एज पंजाब एंड हरियाणा. इट इज पंजाब एंड हरियाणा. ये जो पंजाब एंड हरियाणा है, दीज आर योर ग्रैनरीज. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में से ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब यहां से मिलेगा फूड स्टफ, और ये जो फूड स्टफ होगा ये जाने वाला है टूवर्ड्स दी अरेबियन सी के पास होने वाले पोर्ट्स के पास. अपना एक पॉइंट हो गया, दैट इज फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज. दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये है इसका बैकग्राउंड. ये आएगा, चैप्टर्स इजी होने वाले हैं. ओके, सो पंजाब हरियाणा हो गया, लेकिन इधर है एक एरिड जोन, दैट इज मरुस्थल एंड बागर एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, ये जो भी ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं, ये ब्लैक डॉट्स में बहुत ही एरिड कंडीशंस, मतलब काफी गर्म कंडीशंस है. सो ये गर्म कंडीशंस की वजह से क्या होने वाला है? दे आर गोइंग टू गिव मी द डेजर्ट्स ऑफ इंडिया. और अगर डेजर्ट्स है मतलब ये किसके लिए अच्छे होंगे स्टूडेंट्स? सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी के लिए सबसे अच्छे होंगे ना. मतलब हम लोग एनर्जी रिसोर्सेस के अंदर जो एक पार्ट आएगा दैट इज नॉन कन्वेंशनल, हम उसकी बात कर रहे हैं. दैट्स हाउ इट इज. मतलब यहां पे उसका डेवलपमेंट ज्यादा हो सकता है. अभी बहुत ही फनी पॉइंट आएगा. पॉइंट ऐसा है कि एक पार्ट बच गया है, इजंट इट? ये जो पार्ट बचा है, हम लोग फिजिकल की बात कर रहे हैं. हमने डेजर्ट्स देखा, हमने प्लेन्स देखे. आई विल राइट हियर, दीज आर योर प्लेन्स. आई एम राइटिंग इन दिस मैनर. These are your North Indian plains. Okay, अभी जो बंदा आएगा, if you see carefully, वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है. Can you see the way it is going? मैं तो इसको मेरा फेवरेट स्नैक दैट इज समोसा बोलता हूँ. आपने भी कभी ना कभी समोसा खाया होगा. ऐसा नहीं होता है सर, समोसा तो ऐसा होता है. अरे भाई, इसी चीज को थोड़ा उल्टा के देख तो यही दिखेगा. अपने को पॉइंट से मतलब है भाई.
So this is your the new zone, the pending major zone, and that is your peninsular plateau. By what is peninsular? It is covered by Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean. 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर. और ये प्लेटो है. अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं, ये जो प्लेटो है ना, दिस इज फ्रॉम दी, आई एम राइटिंग द वर्ड, इट इज फ्रॉम दी गोंडवाना पीरियड. मतलब ये बहुत पुराना है, इट इज वेरी ओल्ड. ये इतना पुराना है कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में से टूटा हुआ पार्ट है. सो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में से टूटा हुआ पार्ट का ये एक ही नमूना बचा है, दैट इज अ पेनिनसुलर प्लेटो. वो पूरा का पूरा इंडिया में है. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, ये गोंडवाना के पीरियड से लावास, वॉल्केनिक इरप्शन सब 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 सहन कर चुका है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, थिंक, इसके पास साइक्लिंग बहुत बार हो चुका है रॉक्स का. यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड. दैट मीन्स यहां पे होंगे ज्यादा करके मिनरल्स, आपको मिलेंगे रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स. इट इज रिच इन मिनरल्स. सो आप देख सकते हैं अपने इंडस्ट्रीज में ये वाला जोन तो कुछ खास काम नहीं आएगा. ये वाला जोन बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के काम आएगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए काम आएगा. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में से पंजाब एंड हरियाणा में ग्रैनरीज है, फूड स्टफ है, मतलब खाना यहाँ से मिलेगा. डेजर्ट्स के पास सोलर एंड विंड एनर्जी का प्रोडक्शन होगा. एंड प्लेटो में से हमें रिच मिनरल्स मिलेंगे. एंड टू स्पेसिफाई अ प्लेटो, दैट इज योर अ प्लेटो ओवर हियर. अभी हियर का मीनिंग क्या भाई, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल. झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आपको ये स्टेट्स इतनी बार मिलने वाले हैं along with ओडिशा, इतनी बार मिलने वाले हैं that you will find कि yes, this map is very very important. और ये वो जोन है जहाँ पे आपको प्लेटो मिलता है जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेटो, जो आयन, कोल, मैंगनीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आयन, कॉपर, आयन, कोल एंड मैंगनीज के लिए छोटा नागपुर प्लेटो. सो अपना समोसे का मेजर पार्ट हो गया. लेकिन भाई एक मुसीबत ये है कि ये जो अपना समोसा है, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय माउंटेन रेंजेस. सो आप देख सकते हैं मैंने इसको तोड़ दिया और एक माउंटेन रेंजेस बनाया. ये हो गए वेस्ट के माउंटेन्स, इसीलिए इनका नाम है वेस्टर्न घाट्स. और कुछ ईस्ट के भी है, लेकिन आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यूस नहीं बना रहा है. आई एम ड्रॉइंग इन अ वेरी ब्रोकन फॉर्म एंड दे आर नोन एज ईस्टर्न घाट्स. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये जो समोसा है ना, उसका जमीन ऐसा नहीं है, ऐसा है. अगर जमीन ऐसा रहेगा then what is going to happen, पानी यहाँ से जो भी आएगा in the form of rivers is going to flow towards the east. That means the slope is towards the east. मतलब यहाँ के 4 मेजर नदियाँ, that is, see the way I'm drawing the rivers. I'm just drawing the rivers, please keep listening. One is river Mahanadi. One river is starting from Maharashtra. This is known as the Ganga of South India, known as Godavari. Next is Krishna. And the last is Kaveri. सो आपको मिले महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. अरे बॉस, ये वो नदियाँ है जो गोंडवाना के पीरियड के रॉक्स को इरोड कर रही है. मतलब ये जो डिपोजिशन करेंगे उनमें मिनरल्स रहेगा. मतलब इनके बैंक के पास आपको मिनरल्स मिलेगा.
आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट। प्लस एक कंक्लूडिंग पॉइंट है, दैट इज योर पोर्ट्स का डेवलपमेंट वहीं पे होगा। सो अपने पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ये लॉन्ग कोस्ट लाइन है, स्टार्ट होती है गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब मेरे वाटरवेज भी काफ़ी हद तक डेवलप्ड है। सो यहाँ पे है लास्ट पॉइंट विच आई एम राइटिंग इन रेड, एंड दिस इज द जोन। सो ये जो लास्ट जोन है, ये है आपका ईस्ट एंड वेस्ट कोस्टल प्लेन। सी द वे आई ड्रॉन, it looks too much but it is not that really. Okay, so this is your west coast plain and this is your east coast plain. So students, by this I understand the kind of physiographic conditions I am having. I am giving myself certain raw materials for certain industries. I am understanding कि भाई मेरे लिए मिनरल्स अगर पढ़ना है तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा गोंडवाना के मिनरल्स, गोंडवाना के पेड़ के रॉक्स जिसमें से मुझे मिनरल्स मिलेंगे, दैट इज फ्रॉम द छोटानागपुर प्लेटो। उसमें आने वाले मेजर रिवर्स जो इरोजन कर रहे हैं बिकॉज स्लोप है जमीन का टूवर्ड्स द ईस्ट। फिर मुझे मालूम पड़ता है कि भाई मेरे पास प्लेन्स भी है, सो यहाँ पर भी मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। देन आई एम अंडरस्टैंडिंग कि बॉस यहाँ पे है एरिड जोन्स विच इज़ गिविंग मी डेजर्ट कंडीशन, दैट इज सोलर एंड विंड एनर्जी प्लांट्स आर पॉसिबल। यहाँ पे मुझे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, दैट इज इन गुजरात एज वेल एज इन दी आसाम एरिया। फिर मुझे मालूम पड़ता है कि भाई ये है प्लेन एरिया, ये ग्रीन कलर से किया हुआ है बिकॉज इसमें मुझे ज़्यादा करके ग्रैन्यूलीज दैट इज़ फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, और यहाँ से मुझे फूड स्टफ मिलेगा। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है वो काफ़ी हद तक फर्टाइल है, इट्स अ मोस्ट लॉन्गेस्ट फर्टाइल पैच इन द वर्ल्ड एंड दिस इज द रीज़न मुझे यहाँ पे मिनरल्स या फिर माइनिंग एक्टिविटीज कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेगा। उसके ऊपर है मेजरली जो भी है विच आर द टूरिज्म स्पॉट्स, टूरिस्ट लोकेशंस, दैट इज द हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, फैंटास्टिक प्लेसेस, प्लीज हैव अ विजिट ओवर देयर। And also the countries such as Nepal and Bhutan are also covered by Himalayas along with a state known as Sikkim. So मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया था। फिर आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स दैट इज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उन दोनों के बीच में आएगा आसाम, आसाम के सामने नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम एंड दोनों के बाद अटका हुआ है एक सादा स्टेट दैट इज त्रिपुरा। So those are your northeastern states. Students, with this I am trying to tell you, try to superimpose these two maps and try to understand कि कौन सा state क्यों आ रहा है। Instead of by hearting the answers, try to understand कि ऐसा क्यों है, because India ऐसा है। This is the political division. Superimpose this on the physical divisions and you will understand exactly what is going to happen in your geography syllabus.